जनता के आत्मसम्मान के ऊपर प्रहार है। हथियार उठाना, फिर पुलिस पर तान देना और ये कहना कि चले जाओ नहीं तो दाग दूंगा, मार दूंगा, संवैधानिक था, जायज़ था? ऐसे क्रांतिकारी तो हजारों साल में पैदा होते हैं, जैसे भरत भूषण तिवारी जी हुए। पुलिस की वर्दी में छिपे हुए हत्यारे हैं वो, तो हत्यारों के लिए जो सजा होती है वही उनको भी दी जानी चाहिए। आज तो आप वादे करते हैं, कल आप भूल जाते हैं, हम हाथ जोड़े आपके पीछे घूमते हैं, आप हमको दुत्कारते घूमते हैं। तो क्या करे फिर जनता उन वादों को पूरा कराने के लिए भरत भूषण की तरह हथियार उठा ले? बिल्कुल हथियार उठा ले, उठिए, अपनी आवाज़ में इतना धार दीजिए कि सरकार और सरकार की जड़ें हिल जाएं। है ये आज का युवा है, ये आपका गुंडाराज बर्दाश्त नहीं करेगा, और क्यों करे। स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान एक ऐसा क्रांतिकारी जिसके लिए ये कहा गया कि अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। लेकिन आज जब साल 2026 चल रहा है, ऐसे में अब वो तिवारी नहीं है, लेकिन बिहार की सरजमी पर जब भरत भूषण तिवारी अपना बलिदान देते हैं तो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के वो तिवारी याद आते हैं जिन्होंने गोरों से लड़ा, और आज भरत भूषण तिवारी चोरों से लड़ते हुए उनकी शहादत हो जाती है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए गार्गी तिवारी जी हैं, स्वाभिमान मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने देखा था कि आपने एक स्टेटस डाला था, उस स्टेटस को मैंने देखा तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगा कि आप इस घटना से बहुत आहत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस नज़र से आप उसे देखते हैं। ये जो घटना घटी है ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के ऊपर, हम जनता के आत्मसम्मान के ऊपर प्रहार है। आज ये घटना किसी और के घर में घटी है, किसी और के घर का चिराग बुझा दिया गया जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। ये बहुत ब्रिलियंट लड़का था, आपने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने जनता की आवाज़ उठाई। कल को आप किसी और के घर का भी चिराग बुझा देंगे। तो अगर हम आज नहीं उठे, हम आज नहीं बोले, तो ये घटना, ये चीज़ें हम पर, हमारे परिवार पर भी आएंगी। और मुझे सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप उठिए, अपनी आवाज़ में इतना धार दीजिए कि सरकार और सरकार की जड़ें हिल जाएं। इस घटना को इतना सामान्य मत लीजिए, ये बहुत बड़ी घटना है। आपने बहुत अच्छी तुलना की, एक जियो तिवारी जने उधारी, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा जो कुर्बानियाँ दी गई, आज के समय में वही क्रांतिकारी छवि हम भरत भूषण तिवारी जी में देखते हैं। और अगर आप देखें उस समय का, उस जगह का वीडियो आप देखें, तो वहाँ की जो जनता है, जिस जगह पे उनको मारा गया है, उस मत्थे को, उस पे जा कर के मत्था अपना टिकाती है, उसको ज़मीन को चूमती है। तो ये शहादत हम बेकार ना जाने दें। हम इसके लिए, ये जो चिंगारी उठी है, इसको आग बनने तक हम संघर्ष करें और भरत भूषण तिवारी जी को न्याय दिलाएं। ये मेरा जनता से निवेदन। आपने अभी कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन बिहार का प्रशासन कहता है कि वो पागल था। अभी आपने कहा, आप ही ने कहा, एक लड़ा था गोरों से, एक लड़ा है चोरों से। ये मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मुझे लगता है। व्यक्तिगत नहीं है, ये सत्य है। जो कहा आपने, ये सत्य कहा। ये आपका व्यक्तिगत होगा, लेकिन आपने व्यक्तिगत भी सत्य कहा है। वो चोरों से लड़ रहे थे और बिहार की सरकार से ही तो लड़ रहे थे, जिनसे वो लड़ रहे थे। अगर वो उनको मानसिक विक्षिप्त कहते हैं, वो पागल कहते हैं, आपने गोली क्यों मारी भाई? जब वीडियो लाइव है, अगले आदमी ने, जब तक हथियार था तो आप उसका कुछ नहीं कर पाए। जब उसने हथियार फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो कौन से संविधान में लिखा है कि आप उसका एनकाउंटर कर दें? किसी संविधान में लिखा हो तो सरकार बतावे। जी, क्या चाहती हैं आप? आप चाहती हैं कि अगर भरत भूषण तिवारी को उसका लाइव एनकाउंटर हो गया तो क्या आप चाहती हैं कि जनता हथियार उठा ले? इसका बदला कैसे लिया जाए? किस तरीके से आप चाहती हैं कि इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए? जनता के पास केवल एक हथियार बंदूक नहीं होता है। जनता के पास हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार है, वो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत। आप जब समय आए तो इन अपराधियों को अपने वोट देने की ताकत से उनका स्थान दिखाएं और उनको वापस उसी स्थान पर भेजें। कोई भी सरकार गुंडाराज नहीं चला सकती है। ये आज का युवा है, ये आपका गुंडाराज बर्दाश्त नहीं करेगा, और क्यों करे। आप जब गलत कर रहे थे तो जो एक समाज सेवी लड़का, जो जनता के लिए जिसने अपने प्राण दे दिए,
उसने ये कहा भी कि क्रांतिकारी दो चीज़ों के लिए होते हैं, या तो गोली मारने के लिए या गोली खाने के लिए। आपने क्या किया, आपने गोली मारा, जबकि आपने ऐसे निर्दोष व्यक्ति को गोली मार दिया जिसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका तो है, उनका तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और बिहार की सरकार क्या सफाई देगी इस मुद्दे पे? ये मुद्दा अब इतना बड़ा उठेगा कि जो बिहार की सरकार है उसकी जड़ें हिल जाएंगी। ये आपने देखा था उस वक्त बार बार हथियार उठाना, फिर पुलिस पर तान देना और ये कहना कि चले जाओ नहीं तो दाग दूंगा, मार दूंगा। संवैधानिक था, जायज़ था? कह सकते हैं कि ये जायज़ नहीं था, इसका सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपने कोई विकल्प छोड़ा? और यदि उसने गोली चलाई भी तो क्या कोई हताहत हुआ? जब उसने गोली चलाई तो क्या आप उसका एनकाउंटर कर पाए? नहीं। जब उसने हथियार फेंक दिया, उसने समर्पण कर दिया, उसने अपनी मांगें रखी सरकार से कि आप ये मेरी मांगें मानिए, कि आप ये वादा करें, आप ये कानून बनाएं कि चुनाव के समय जो कैंडिडेट जो जनता से वादा करता है यदि उसको पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो क्या गलत कहा उसने? होता तो यही है। आज तो आप वादे करते हैं, कल आप भूल जाते हैं, हम हाथ जोड़े आपके पीछे घूमते हैं, आप हमको दुत्कारते घूमते हैं। तो क्या करे फिर जनता उन वादों को पूरा कराने के लिए भरत भूषण की तरह हथियार उठा ले? बिल्कुल हथियार उठा ले, उसके हाथ में वोट देने का हथियार है, इससे बड़ा क्या हथियार होगा? वो अपने वोट देने की क्षमता का इस्तेमाल करे और ऐसे अपराधियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और वो दोबारा कभी सत्ता में ना आवे। जब आप वोट देते हैं तो हमेशा अपने कैंडिडेट की योग्यता को देख करके वोट करें। आप नाचने वाले हैं इसलिए आपको वोट नहीं मिलना चाहिए, आपकी योग्यता क्या है इसलिए आपको वोट। आप गुंडा हैं इसलिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बना देना चाहिए, आपकी योग्यता क्या है इसलिए आपको वोट मिलना चाहिए। तो जनता को अपने कैंडिडेट की योग्यता को देखना चाहिए। इसमें जनता की बहुत बड़ी गलती होती है। आज जब हमें तकलीफ़ है तो हमें याद है, हम रो रहे हैं, बहुत गलत हुआ। फिर जब वोट देने का समय आएगा तो आप भूल जाएंगे कि कल क्या हुआ था मेरे साथ। फिर जब आप वोट दे लेंगे फिर अगले 5 साल आप फिर इसी तरीके से रोएंगे। तो इस चीज़ को आप समझें कि ये जो वोट देने की ताकत है ये आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। ये एक परिवर्तन का एक हथियार है कि अगर सरकार इस तरीके की है तो आप उसको बदल सकते हैं, समाज में आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रयास करना की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ मेरे या सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, इसके लिए पूरी जनता को उठना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जा कर के ये परिवर्तन आएगा। गार्गी तिवारी जी, आप उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद पर बैठी हैं, जो सुल्तानपुर जनपद में हैं। यहाँ से वो जो उनके बलिदान की जो आँच है ना, वो सुल्तानपुर तक उसकी तपिश आ रही है और इस तपिश से आप आहत हैं और आप चाहती हैं कि भरत के लिए न्याय की आवाज़ उठे और वो आवाज़ इतनी ऊंची हो कि वो जल्दी से जल्दी न्याय की तरफ बढ़े। तो अगर लगता है कि भरत भूषण के साथ गलत हुआ है तो कौन सी धारा में या किस तरीके का न्याय आप चाहती हैं और किस तरीके की सज़ा उसको चाहती हैं? जिन लोगों ने उस पर एनकाउंटर किया था, उसको गोली मारी थी, उस सज़ा किस तरीके की होनी चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में यदि मैं हत्या करती हूँ तो मेरे ऊपर 302 का मुकदमा होगा, मुझे जेल भेजा जाएगा और 302 से लगते हुए मुझे सारी सज़ाएं होंगी। यही सज़ा मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए भी मुकर्रर की जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि ये पूरी तरह असंवैधानिक है। जनता जानती है, देश जानता है कि इन्होंने गलत किया है। तो आप यही ट्रीटमेंट उनके साथ क्यों नहीं करेंगे? सस्पेंशन से क्या होता है? आपने सस्पेंड कर दिया, कल आप बहाल कर दीजिए, वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपने गलत किया है, आपको सिर्फ सस्पेंशन से नहीं होगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। विधि सम्मत जितने भी नियम कानून हैं आप पर भी उतने ही लागू होने चाहिए। आपको भी 302 से जो सज़ा मिलती है उसको दिया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए या सीबीआई जांच की जानी चाहिए और इस तरीके से जो भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनको 302 की ही सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो। पुलिस की वर्दी में छिपे हुए हत्यारे हैं वो, तो हत्यारों के लिए जो सज़ा होती है वही उनको भी दी जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे एनकाउंटर हो रहे हैं तिवारी जी, लगता है कि सारे पारदर्शी हैं? नहीं, सारे पारदर्शी नहीं हैं, लेकिन
जो आपको स्पष्ट दिख रहा है, जिसमें आपको पारदर्शिता ढूंढना ही नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है आँख से कि ये तो गलत हो ही रहा है, कम से कम उसमें तो बोलिए, बाकी जो पारदर्शिता ढूंढनी है उसमें पारदर्शिता ढूंढ ली जाएगी। पुलिस वालों ने कहा कि जब उसने पिस्टल को फेंका तो वो दोबारा फिर दौड़ करके उसे उठाकर फिर फायर करने की उसने कोशिश की, जिसके बाद से आत्मरक्षार्थ उन्हें गोली चलानी पड़ी। तो जब उसने पिस्टल फेंकी तो वो लाइव था, फिर उसने कैमरा बंद करके दौड़ करके पिस्टल उठाया। ऐसा कोई करता है क्या? मतलब ये कितना मूर्खतापूर्ण बयान है कि हम सारी घटना लाइव होकर के कर रहे हैं, लेकिन जब दौड़ के उठाएंगे तब लाइव अपना कैमरा बंद कर देंगे। हम क्या मूर्ख हैं कि हम जानते हैं कि हमको पुलिस घेरी हुई है, हमको मार देगी? हर आदमी, और शायद भरत भूषण तिवारी जी भी जानते थे कि यदि वो इस तरीके से करेंगे तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये तो कोई भी कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी जानता है। तो वो फेंकने के बाद लाइव कैमरा बंद करके दोबारा दौड़ करके पिस्टल उठाने जाएगा ही नहीं। जिसको उठाना होगा वो फेंकेगा भी नहीं। तिवारी जी को शहादत शहीद का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा देना चाहिए, उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। और दर्जा उनके देने से क्या, जनता ने दिया है उन्हें शहीद का दर्जा, तो इससे बड़ी ताकत क्या होगी, इससे बड़ी शहादत क्या होगी उनको कि जो है जनता ने उन्हें शहीद का जो है दिया है तमगा। उनके जो माटी है जहाँ पर वो शहीद हुए हैं उसको अपने माथे से उठा करके चूम रहे हैं लोग, वहाँ की मिट्टी बांध करके ले जा रहे हैं अपने सीने से लगा के रखने के लिए। ऐसे क्रांतिकारी तो हजारों साल में पैदा होते हैं, जैसे भरत भूषण तिवारी जी हुए। ये हमारे साथ में गार्गी तिवारी जी हैं। ये भरत भूषण तिवारी जी का जो लाइव एनकाउंटर बिहार पुलिस के द्वारा कर दिया गया, लोगों ने, पूरे देश ने इस पूरी घटना की निंदा की है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जो न्यायिक कमेटी है उसका गठन किया है। इसके बाद जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि इस पूरी जांच में कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता रखी जाती है और कितने दिनों में ये तय किया जाता है कि जिन लोगों ने उसे गोली मारी क्या वो हत्यारे थे। कैमरा पर्सन के साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।